रेडियो नजरिया आवाज हमारी। वेलकम टू रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, और मैं हूँ आपकी ही दोस्त यानी के गुलनाज। आज की खास पेशकश में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज के शो का नाम है उम्मीद का सफर। दोस्तों, उम्मीद अल्फाज ही हमें बहुत कुछ कह देता है, जिससे आप भी बाखूबी वाकिफ हैं। तो आज के इस सफर में इसी के बारे में हम बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। दोस्तों, आज की पेशकश में हम बातचीत करेंगे एक ऐसी युवा लेखिका के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में खुद के अनुभव सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखे, बल्कि समाज के लिए एक रोशनी का काम किया है। जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनका जैसा नाम है उससे भी बेहतर उनका काम है। जी हाँ दोस्तों, तो आज के सफर में हम बातचीत करने वाले हैं झरना जी से। ये युवा लेखिका एक बहुत ही अनोखा काम करती हैं। जितना आप सुनने के लिए बेताब है, उससे भी कई ज्यादा मैं बताने के लिए बेताब हूँ। तो चलिए सीधा उनसे मुलाकात करते हैं। आपके बारे में बताइए, आपके परिवार के बारे में बताइए। तो मेरा नाम झरना है। मेरे परिवार में मैं और मेरे मम्मी पापा है। मैं अपने कजिन से काफ़ी क्लोज हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद मैंने सोशल साइंस की पढ़ाई की है। तो पढ़ाई का बैकग्राउंड ये रहा है। मुझे लिखने का बहुत शौक था, जो अभी मैं लिख रही हूँ वो रियलिटी बन गया है। रिसेंटली मैंने 2 बुक्स पब्लिश किए हैं। स्वभाव में मैं शांत स्वभाव की हूँ। मुझे बातें करना बहुत पसंद है, सुनना मेरा शौक है। मुझे नई नई चीज़ें जानना, नए नए लोगों से मिलना, नए नए अनुभव करना बहुत पसंद है। मुझे आर्ट का शौक है, मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे ओरिगामी पसंद है। जैसा कि आपने हमारे श्रोताओं को थोड़ी देर पहले बताया कि आपने बुक लिखी हुई है, तो थोड़ा आप उसके बारे में बताइए कि आपको क्यों लगा कि आपको बुक लिखने की जरूरत है और किस मुद्दे पर आपने लिखा, उसके बारे में बताइए। मैं जो चीज़ें लिख रही थी अपनी ज़िंदगी में, जो चीज़ों पे काम कर रही थी, उसका और ये 2 जो बुक पब्लिश हुई है, उसका कोई कनेक्शन नहीं था। मुझे नहीं लगा था मुझे इस चीज़ में लिखना है। ज़्यादा ये हुआ कि इस चीज़ पे बुक लिखनी चाहिए, ऐसा मुझे एक व्यक्ति ने बताया और बोला कि तुम लिख दो। ऐसे लोगों की कहानियां हैं जिनको कैंसर हुआ हो और उस बीमारी से लड़के जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक नया स्वरूप बनाया हो। कैंसर के वॉरियर्स, उनके साथ कोई कुछ हो रहा है, और उसमें मैंने मैसेज किया कि मैं भी इसका कोई हिस्सा बनना चाहूँगी, मुझे लिखना आता है। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन कैंसर केयर फाउंडेशन ये करवा रही थी, उसके स्थापक है अश्विन सोलंकी। उनका मुझे फ़ोन आया कि मैं ही एक कैंसर सर्वाइवर हूँ। मैं है ना 20 साल से एडिक्ट था, तो मुझे अपने एडिक्शन की बात करनी है। तुम लिखो, पहले बस तुम सुन लो, नहीं लिखो तो भी मुझे लगेगा कि किसी ने बस सुन लिया। तो वो वहाँ से शुरू हुई थी। फिर ऐसे ही कारवा बनता गया और वो एक मैसेज 2 किताबें बन गया। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। झरना जी ने बहुत ही कम उम्र में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को बहुत ही गहराई से समझ लिया था, और फिर ठान लिया था कि इस बीमारी से लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं होती, बल्कि जागरूकता से भी इसे लड़ा जा सकता है। उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया और कैंसर अवेयरनेस पर कई किताबें लिखी, ताकि लोग न सिर्फ बीमारी को पहचान सकें, बल्कि समय रहते उससे मुकाबला भी कर सकें। शुरुआती दिनों में डर, चिंता और निराशा छा गई, लेकिन झरना जी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने तय किया था, चाहे बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी। अंधेरों से घबराकर क्यों रुके हम, ताउम्र तक उम्मीद की रोशनी जलती रहे हम सबके दिलों में। तो दोस्तों, इसी उम्मीद से आगे बढ़ते हैं और झरना जी का लेखिका का सफर क्या रहा है उस पर तवज्जो करते हैं।
जब आपने शुरुआत की तब से लेकर और जब तक किताब लॉन्च नहीं हुई, जब तक पब्लिक में नहीं गई, वो पूरा आपका सफर क्या रहा है, वो थोड़ा डिटेलिंग में हमारे श्रोताओं को समझाइए। हाँ जी, 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को मैसेज किया होगा। दूसरे दिन मैं वो जो फाउंडर है अश्विन सोलंकी, उनको मिली, बातें शुरू हुई। पहले तो कैंसर की बात थी, फिर उनके एडिक्शन की बात निकली, फिर उनके चाइल्डहुड की बात निकली, उनके बचपन के, उनके व्यसन के, उनकी सिगरेट पीने की आदत के, उनके तम्बाकू खाने की आदत के बारे में ऐसी चीज़ों की बात निकली जो उन्होंने कभी नहीं बताया। और ये था कि महिलाओं की बातें अलग होगी। तो मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट बहुत पहले से था, किंसुगी करके जापानीज आर्ट है, जो मुझे बहुत एक आशास्पद और सपने देखने के लिए मजबूर करने वाली कला लगती है किंसुगी। तो कोई कांच की या महंगी चीज टूट जाती है तो वो फेंकते नहीं है, वो टुकड़ों को संजो के उसको सोने के साथ जोड़ते हैं कि जो टूट गया उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो गया है जो नया बना है। तो वो कॉन्सेप्ट से, वो विचार से, वो कला से प्रेरित होके किंसुगी टेल्स, जो गुजराती में दोनों बुक्स है, कि कैंसर होने के बाद क्या सोने से लोगों ने अपने आप को जोड़ा है, तो वो कहानियां हैं। तो लोग मुझे मिलते गए, अपनी कहानियां बताते थे, किसी ने लिख के बोला हो, किसी ने कॉल किया हो, कोई मिले हो। आप लाचार फील करते हो, आप लाचार महसूस करते हो कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे? और वो आपके अंदर एक गुस्सा सा भर देता है, एक असहजता भर देता है कि क्यों मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उस क्षण पे मैं पूछती थी कि मैं क्या करूं आपके लिए। तो मुझे ज्यादातर यही जवाब मिलते थे कि आप बस बैठे और सुने हमें, है कि सुनो। एक चीज जो मैं हमेशा अपने साथ लेके जाऊंगी, एक कहानी में मुझे सुनने को मिला कि वो बोलते हैं ना कि भाषा का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लड़की है जिसको ब्लड कैंसर हुआ था, वो पेंटिंग करती थी, वो बहुत पसंद था, जो जामुनी रंग होता है वो उसको बहुत पसंद था। और वो बोलती थी कि वो है ना बहुत रेयर कलर है, वो बहुत ही कोशिश करने के बाद मिलता है और पर बहुत सुंदर होता है। तो मैं सबकी जिंदगी का वो जामुनी रंग, पर्पल कलर बनना चाहती हूँ, क्योंकि पर्पल मेरा फेवरेट है। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किलों में क्यों ना हो, उसमें रंग भरना हमारी सोच पर निर्भर करता है। पर्पल रंग हिम्मत, शांति और उम्मीद का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए अपने हौसले और मुस्कान से जिंदगी में नए रंग भर दिए। जिस तरह पर्पल रंग हर किसी को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही इनकी कहानी भी हम सबको जीने का हौसला देती है। उसको ब्लड कैंसर जब डिटेक्ट हुआ, तब सबसे पहले ब्लड का चाठा हम बोलते हैं वो पर्पल कलर का था। फिर उसने वो अपनी सफर पसार की। 1 साल तक वो लड़की हॉस्पिटल के और घर के एक कमरे में ही थी। 19 साल की उसकी उम्र थी। एग्जाम खत्म हुई और दोस्त घूमने जाने वाले थे और पता चला कि पैर में कुछ अचानक से दुख रहा है। पूरी सफर करने के बाद अभी जब वो मेरे से बात कर रही थी तो वो लड़की की उम्र 26 थी, पूरी तरीके से कैंसर फ्री, एक बहुत हेल्दी लाइफ जी रही थी। काफी चीजें उसने भी सीखी, मैं पूरी कहानी नहीं बता रही, बस एक टुकड़ा बता रही हूँ कि क्यों कलर पर्पल। तो उसने बोला अभी भी कलर पर्पल मुझे पसंद है, जामुनी रंग पसंद है, पर अब वो मेरा फेवरेट नहीं है, अब वो मेरा मन पसंद है। तो जब बुक का विमोचन होने वाला था, प्रिय मोरारी बापू आए थे, तो कोई धार्मिक ग्रंथ है या कुछ पीला, लाल, हरा, ये सब शुभ कलर मान उसमें रखते हैं, या फिर कोई पेपर में फोल्ड होता है, या फिर पर नहीं, मुझे था, मैंने जामुनी रंग के कपड़े में वो बुक्स रखी थी और गोल्डन थ्रेड थी। संदेश इसके पीछे का ये है कि अपनी जिंदगी के जामुनी रंग बन जाओ। तो ये मैं हमेशा याद रखूंगी। जिंदगी ने दिया इम्तिहान तो क्या हुआ, हौसलों ने कहा हार मानना तो गुनाह हुआ। कैंसर भी झुक जाता है उस जज्बे के आगे, जो कहता है मैं जिंदा हूँ ये मेरा सबूत हुआ।
दर्द चाहे जितना गहरा हो, हौसला उससे ऊंचा होना चाहिए। अंधेरा चाहे जितना घना हो, दिया जलते रहना चाहिए। बीमारी शरीर को आजमा सकती है, बीमारी शरीर को आजमा सकती है, मगर रूह हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। तो जन्ना जी, आप बताइए हमारे श्रोताओं को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक तो बहुत ही ये सुनी सुनी बात है, पर आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपको ठानना चाहिए, और उससे भी ज्यादा आप करना क्यों चाहते हो कि ये चीज अगर लड़के कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। कोई भी चीज करने के पीछे का हेतु ये होना चाहिए कि मैं ये करना चाहती हूँ और मैं ये कर सकती हूँ। दूसरा, जिंदगी एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए अलग होंगी, और पर वो अलगता में, वो भिन्नता में ये सोचना कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, उसके लिए तो आसान है, ये है वो है। आप जब समाज से लड़ रहे हो तब ये विचारधारा आपको काम आ सकती है, पर जब आप वो अपने अंदर इतना अंदरूनी हिस्से तक आप वो मान लोगे ना कि किसी और के लिए बहुत आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी, बहुत युद्ध लड़ने पड़ेंगे, तो वो आपका कोई चीज करने के पीछे का ध्येय है ना, वो एक लड़ाई बन जाएगा। रेडियो नजरिया आवाज हमारी। दोस्तों, आज का हमारा सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी का असली रंग हौसले से खिलता है। कैंसर जैसी बीमारी सिर्फ शरीर को आजमाती है, मगर हिम्मत और जज्बात इंसान की असली पहचान होते हैं। आइए हम सब मिलकर इनकी जंग को सलाम करते हैं और अपने दिलों में यही पैगाम ले चलते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो मुश्किलों से डरते नहीं, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस शो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, आपकी आवाज, आपकी कहानी हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उठा लीजिए फोन और हमें कॉल कर जरूर इत्तला कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8849749472। मैं रिपीट कर रही हूँ, 8849749472। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ सर्च करना होगा रेडियो नजरिया 107.8। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, जिंदगी हसीन है जब दिलों में हौसला हो। सुनते रहिए रेडियो नजरिया 107.8 आवाज हमारी, मेरा तारुफ गुलनाज।